हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब लोग? आई रियली होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड थैंक यू ऑल फॉर माय 194 सब्सक्राइबर्स। आई ट्रूली अप्रिशिएट कि आप मेरे साथ में मेरी जर्नी में हैं और बस ऐसे ही साथ में बनाए रखिएगा। आज का टॉपिक बहुत ही मज़ेदार है, जिस तरह लास्ट टाइम का टॉपिक था, और मुझे सबके कमेंट्स पढ़ के बहुत मज़ा आ रहा है। आज का टॉपिक है ग्रेटिट्यूड, ग्रेटफुलनेस, थैंकफुलनेस। आप किन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हो अपनी लाइफ में और उसकी वजह क्या है? हर एक चीज़ हमारे लाइफ में जो होती है कहीं ना कहीं वो हमारे इमोशंस के साथ में जुड़ जाती है। जिस तरह से जब आपने फ़र्स्ट टाइम अगर स्नो को देखा होगा और आपकी बहुत ही दिल की तमन्ना होगी कि भाई मुझे स्नो देखना है, तो वो जो हैप्पीनेस होती है, वो जो एक्साइटमेंट होती है ना, वो इमोशन हम हमेशा अपने दिल में स्टोर कर देते हैं। या फिर कोई बहुत ही दर्दनाक चीज़ हो जाती है कि कोई बहुत अपना प्यारा सा बंदा अपने से छूट गया है, तो वो चीज़ भी हम कभी भूल नहीं पाते। जैसे कि बच्चे की अगर बर्थ हुई है, आपकी फर्स्ट चाइल्ड है, तो वो हमेशा बोलते हैं कि फर्स्ट चाइल्ड होता है। ऐसा नहीं है, 2-3 भी चाइल्ड होते हैं, लेकिन जो फर्स्ट चाइल्ड की जो खुशी होती है, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो उसकी मज़ा ही अलग होती है। तो हर एक चीज़ हमारे इमोशन के साथ में बहुत ही अच्छे से जुड़ी हुई है। और जो आज की मैं बात कर रही हूँ उसमें मैं एंड में, वीडियो के एंड में कुछ थोड़ा फ़नी भी शेयर करने वाली हूँ मेरे साथ में आज क्या हुआ। तो प्लीज़ एंड तक मेरे साथ में बने रहिएगा, तो मज़ा आएगी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं और आप अगर बीच से चले जाते हो तो मुझे भी लगता है कि कहाँ चले गए, अब वापस आ ही जाइए। तो अब ग्रेटिट्यूड का मतलब क्या है? उसका मतलब शायद आप कर रहे हो तो वेल डन है, बहुत बहुत ही बढ़िया है। और आप अपनी जर्नी हमारे साथ में शेयर कीजिएगा कि आप कहाँ तक करते हैं, कितना रोज़ प्रैक्टिस करते हैं, वीक में करते हैं, दिन में करते हैं, किस तरह से करते हैं। और अगर आपने कभी नहीं सुना है और कभी भी नहीं किया है तो कोई बात नहीं, हम हमेशा नया कुछ सीखते ही रहते हैं, रोज़ नया सीखना है, तो शायद आज का ये वीडियो ही सही। तो ग्रेटिट्यूड क्या होता है कि हमारी लाइफ में जो जो चीज़ें हमारे पास में है, जो कुदरत ने, जो अल्लाह ने, जो यूनिवर्स ने हमको दी है, उसके लिए हम शुक्रिया करते हैं। जैसे हम कहीं पे काम पे जा रहे हैं बाहर और किसी ने डोर ओपन करके दिया हमारे लिए, तो हम उसको थैंक यू बोलते हैं कि भाई शुक्रिया है, तुमने मुझे करके दिया। उसी तरह से जो भी चीज़ें हमको लाइफ में मिल रही है, वो भी बिना मांगे, उसके लिए तो शुक्रिया करना बहुत ज़रूरी है। और मांगे मिली है उसका तो और शुक्रिया करना चाहिए। लेकिन और एक चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो आपको लाइफ में चाहिए वो आपको अभी तक नहीं मिला है, लेकिन उसके लिए हम एडवांस में पहले से ही शुक्रिया करेंगे, पहले से ही थैंक यू बोलेंगे, ताकि यूनिवर्स को पता चले कि ये बंदे का फीलिंग्स बहुत प्योर है, उसको तो ये चीज़ देना ही है। तो ग्रेटिट्यूड का मतलब यही है कि हम जो भी चीज़ें हमारे पास में है उसके लिए बहुत ही, जैसे कि तहे दिल से हम शुक्रिया करें। लेकिन उसमें एक जो की है ना, वो मिसिंग होती है। जो जो लोग फॉलो कर रहे हैं वो एक की भूल जाते हैं, और वो है फीलिंग्स। उसको महसूस करना, फील इट। जो भी कर रहे हो उसको फील करके ही बोलना है। अगर आप बोल रहे हो, लिख रहे हो, उसको फील करना बहुत ज़रूरी है। और मैं ये बोलूँगी कि मेरे वीडियो में अगर आप कुछ आज एक चीज़ लेके जाना चाहते हो, तो ये एक चीज़ तो पक्की है कि उसको फ़ील करना। उसको फ़ील नहीं करोगे तो मज़ा नहीं है, क्योंकि फ़ील नहीं करोगे तो क्या क्या मतलब है। मैं एग्जांपल दूंगी आपको कि 2 बंदे हैं जो कुकिंग कर रहे हैं। एक बंदा है जो बहुत दिल से, उसको बहुत कुकिंग का शौक है, वो बहुत दिल से खाना बना रहा है, सेम इंग्रेडिएंट्स से सब कुछ है, लेकिन वो बहुत दिल से बना रहा है। दूसरा है जिसको ज़बरदस्ती का रोज़ बनाना है, गुस्से में होके वो बना रहे हैं। आप मुझे बताइए कि किसका खाना ज़्यादा अच्छा होगा और किसके खाने में ज़्यादा प्यार है? ऑफ़ कोर्स जो बंदा दिल से चीज़ें बना रहा है उसकी चीज़ में खाने की मज़ा ही अलग होगी। हम बोलते हैं आज तो बहुत मज़ा आ गया, भाई किसने खाना बनाया था? पूछते हैं ना। अगर रेस्टोरेंट में भी जाते हैं तो बोलते हैं ये शेफ़ बदल गया है, वो खाना सेम टेस्ट नहीं आ रहा है। तो क्योंकि वो बहुत दिल से हमारी जो फीलिंग्स है उसको डाल के वो चीज़ कर रहा है। अगर मैं वीडियो बिना मन के बनाऊंगी और अगर मैं दिल से खुले मन से बनाऊंगी, उसमें फ़र्क आई एम श्योर आपको पता चलेगा। जिस तरह से मैं बोलती हूँ कि मेरे पास में 194 सब्सक्राइबर है और मैं बहुत तहे दिल से उसके लिए शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि मैं आपका मेरे साथ रहना अप्रिशिएट कर रही हूँ। और जब यूनिवर्स को पता चलता है कि ये बंदी तो अप्रिशिएट कर रही है जितने सब्सक्राइबर है, तो वो सामने से ही बोलेगी कि दे दो इसको और सब्सक्राइबर, है ना। तो ये तो रही बात सब्सक्राइबर की और आप लोगों की। अब ग्रेटिट्यूड को करना कैसे और क्यों करना है? सबसे पहले तो ग्रेटिट्यूड करना है एवरी सिंगल डे। और मैं मेरे चैनल पे एक चैलेंज शुरू कर रही हूँ
आज जब भी मैं वीडियो पब्लिश करूँगी उसके बाद में हम 31 डेज़ तक ये चैलेंज में पार्ट लेने वाले हैं और आप भी मेरे साथ में रहिएगा। एवरी डे टिल 31 डेज़ कमेंट में लिखना है कि आप किस चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हो, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, बट आई वुड हाईली रिकमेंड 10 को लिखना। अगर वो सेम चीज़ें रिपीट हो रही है तो भी कोई बात नहीं है, बट एवरी डे इसमें लिखना कि आप किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो, और मैं भी साथ में लिखूँगी। उसकी वजह यह है कि हम जब साथ में कुछ काम करते हैं ना, उसकी मज़ा अलग होती है, क्योंकि उसमें अकाउंटेबिलिटी हो जाती है। हम एक दूसरे की बातें भी पढ़ सकते हैं कि अच्छा आप इसके लिए ग्रेटफुल हो, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो उस तरह से हमें भी नया कुछ, हमारा जो नज़रिया है वो चेंज हो सकता है। सो प्लीज़ जॉइन मी इन दिस ग्रेटिट्यूड चैलेंज विद मी। अब किस तरह से करना है, अब आ जाते हैं उसके ऊपर। एवरी सिंगल डे जब भी आप उठोगे, आपके पास में या फिर ऐसी डायरी या फिर ऐसी डायरी या जो कोई भी टाइप की डायरी हो, बुक हो, उसमें आपके पास में एक छोटी डायरी भी होगी तो भी चलेगा, जैसे मेरे पास में ये छोटी डायरी भी है। उसमें आप कौन सी 10 चीज़ें आप ग्रेटफुल हो उससे वो लिखिए, और लिखने के वक्त आपको बहुत ही अपनी फीलिंग्स उसमें डालनी है। आपको बहुत दिल से लिखना है कि मैं अपने लिए ग्रेटफुल हूँ, मेरे पेरेंट्स के लिए हूँ, मेरे बच्चों के लिए। चाहिए तो सेम चीज़ें बार बार भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको फील करना बहुत ही ज़रूरी है। मॉर्निंग को और इवनिंग को, या फिर बिफोर नाइट व्हेन यू गो टू स्लीप, जब आप रात को भी सोते हो तब यही सोच के सोना कि भाई मेरे पास में बहुत सारी चीज़ें हैं। और हमने ये भी सुना कि अगर कोई एक प्रेयर करनी है तो थैंक यू, शुक्रिया इज़ द मैक्सिमम इनफ प्रेयर फॉर योर लाइफ। बहुत ही अच्छा आपको मिरेकल दिखेगा जब आप ये प्रैक्टिस शुरू करोगे, तब आपको उसकी अहमियत पता चलेगी कि ये कितना इम्पोर्टेंट है, ये कितना ही ज़रूरी है। सो ये हम शुरू कर सकते हैं मॉर्निंग को और नाइट टाइम को, बिफोर हम सोने को जा रहे हैं। और एज़ यू कैन सी कि यहाँ पे का माहौल बहुत ही विंडी और हो गया है, एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट एज वेल। मज़ा आता है, कोई बात नहीं है, हमेशा हर चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती है, और हम अप्रिशिएट करते हैं जो हमको मिलता है। सो आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस वेदर एज वेल, एंड थैंक यू फॉर स्टेइंग विद मी अंटिल दिस टाइम। ये बात हो गई मॉर्निंग में और इवनिंग में करने की। अब फील कैसे करना है, बहुत सारे लोग वहाँ पे स्टक हो जाते हैं। मैं ये बोलूँगी, जब हम एक हिंदी मूवी या कोई भी मूवी देखते हैं तो क्या होता है, हम मूवी में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि जब हीरो रोता है तो हम रो रहे हैं, अगर हीरोइन को कुछ हो जाता है तो हमको तकलीफ़ होती है, अगर कोई विलन आ गया तो हमको उसके ऊपर गुस्सा आ जाता है। ऐसा क्यों होता है, हम इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं, हम उनका दर्द फील करने लगते हैं, जबकि हमें पता है कि ये लोग एक कैरेक्टर निभा रहे हैं। वो अपने घर में आराम से सो रहे होंगे, वो प्रमोशन करके आए, हमको उनके बारे में शायद सब कुछ वो पता होगा कि उसके बच्चे कहाँ है, उसकी बीवी क्या है नहीं है, सब कुछ गॉसिप पता होती है। फिर भी हम एक मूवी में कम्प्लीटली इन्वॉल्व हो जाते हैं, फील करते हैं सारा मूवी, और इसीलिए हम कोई कोई मूवी बार बार देखते हैं, जस्ट टू हैव दिस फीलिंग कमिंग बैक टू अस अगेन एंड अगेन। सेम मूवी को अगर हम 2D में देखते हैं और 3D में देखा और 5D में देखा तो एक्सपीरियंस अलग हो जाएगा, क्योंकि वो फील कर रहे हैं, हम लिटरली उसको महसूस कर रहे हैं। तो जब आप ये ग्रेटिट्यूड लिख रहे हो, फील, दिस इज़ द मैजिक वर्ड। एक चीज़ जो यहाँ से लेके जाओगी वीडियो में से, वो तो ये पक्का होगी कि फील करना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना मत लिखिए। अगर आप कर रहे हो ऑलरेडी ग्रेटिट्यूड, तो आपको ये डिफरेंस पता चलेगा कि शायद आपने वो फील नहीं किया था, और वो फील नहीं किया था उसकी वजह से कहीं ना कुछ अधूरा रह गया था। तो वो एक चीज़ आप पक्का कीजिएगा कि मॉर्निंग को करना है और इवनिंग को करना है। अब आप बोलोगे कि भाई हमारी लाइफ में तो कुछ अच्छा चल ही नहीं रहा है, हमारे पास में जॉब नहीं है, हमारे हस्बैंड नहीं अच्छे हैं, हमारी वाइफ के साथ में प्रॉब्लम है, हमारी लाइफ पूरी बदल गई है, बहुत कुछ हो गया, और आप बोलते हो ग्रेटिट्यूड रखना चाहिए, थैंकफुलनेस होना चाहिए। ये कैसी बात हो गई? तो मैं ये बताऊंगी कि कोई भी सिचुएशन कहीं पे भी हम होंगे ना, उस वक्त भी हमारे पास में कोई ना कोई एक वजह तो होगी शुक्रिया कहने की, थैंक यू कहने की अपनी लाइफ में। जैसे कि अपनी खुद की बॉडी को ले लीजिए, आप ज़िंदा हो, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है आज की तारीख में शुक्रिया करने की, क्योंकि हमने सुना है कि बहुत सारे लोग नींद में ही चले जाते हैं और कभी जगते नहीं है। तो अगर आप ये देख रहे हैं तो आपके पास में इंटरनेट है, आपके पास में इलेक्ट्रिसिटी है, आपके पास में कपड़े होंगे थोड़े बहुत या ज़्यादा जो भी है, तो देर इज़ ऑलवेज अ रीज़न, कुछ ना कुछ वजह तो होगी शुक्रिया कहने की। और स्पेशली अगर आप बैड मूड में हो, अगर आपकी लाइफ अच्छी नहीं है, तो ये एकदम ही सही वक्त है उसको ग्रेटिट्यूड में बदलने का, क्योंकि ग्रेटिट्यूड एक ऐसा ज़रिया है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अट्रैक्ट करता है। अभी आप बोलोगे वो कैसे हो गया, तो जब भी आप
जो भी आपकी लाइफ में चीज़ें नहीं है उसको पहले तो आप लिखिए, जो जो आप लाइफ में चाहते हैं उसको पहले आप लिखिए। लिखने के बाद में ये महसूस करना है रोज़ कि ये ऑलरेडी हो चुका है। ओके, अब जैसे कि अगर मुझे चाहिए ऑस्कर अवार्ड और अगर मुझे वो ऑस्कर अवार्ड मिल गया है तो मैं क्या महसूस करूँगी, मैं क्या फ़ील करूँगी। अगर मुझे चाहिए एक जॉब, जो मेरी ड्रीम जॉब है, वो मुझे मिल गई तो मेरी खुशी, मेरी फीलिंग्स क्या होगी। वो फीलिंग्स जैसे ही आपको मन में हो जाए, ठीक है, उसको पकड़ के रखिए। वो फीलिंग्स के साथ में रोज़ आपको बोलना है कि ये तो ऑलरेडी हो चुका है और आपको वो महसूस करना है। डे इन एंड डे आउट आप वही फीलिंग्स को बार बार रिपीट कीजिएगा, बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ यूनिवर्स जो है वो आपकी फीलिंग्स को पकड़ के आपके पास में ऐसे लोग लेके आएंगे जो आपका वो ज़रिया बनेगा वो चीज़ लाने के लिए, वो चीज़ को इन रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये करना बहुत ज़रूरी है, फील करना, फील इट। और दूसरा एक वर्ड है फेक इट अंटिल यू मेक इट। अगर आप नहीं फील कर पा रहे हो, पुश कीजिए, एग्जेजरेट कीजिए अपने आप को कि ये मुझे फील करना है, बिकॉज ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आपको पता चलेगा कि ये मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उस डायरेक्शन में चलना शुरू करेंगे, आपको वो इंट्यूशन मिलते रहेंगे और आपकी जो लाइफ है वो ईजी होती जाएगी, स्मूथ होती जाएगी। अब मेरा जो बच्चा है 6 साल का है, उसको मैंने बहुत सालों पहले से ही ये ग्रेटिट्यूड शुरू कर दिया था। तो रात को हम लोग बैठते थे तो वो बोलता था कि मम्मी मुझे नहीं पता है, तो मैं उसको हेल्प करती थी। हमने शुरुआत की थी लाइट के लिए ग्रेटफुलनेस, बेड के लिए उसके टॉयज़, और धीरे धीरे तरीके से वो समझने लगा कि मुझे दिन में कोई कोई चीज़ें जो ऐसी होती है उसके लिए मुझे ग्रेटिट्यूड बोलना है। बट दैट इज़ यू, इफ़ दैट इज़ यू, अगर आप पहली बार ये सुन रहे हैं, पहली बार ऐसा करने का सोच रहे हैं तो कोई बात नहीं है, कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी है, तो यहीं से सही। तो अगर आपने शुरू करना ठान लिया है तो आप मॉर्निंग और नाइट को ये लिखना शुरू करना। और स्पेशली अगर आप बहुत बैड मूड में हो और अगर आप बहुत ही लाइफ की बैड कंडीशन में इस वक्त हो तो आपको जितनी बार ये थॉट आते हैं कि मैं बहुत ही ख़राब लाइफ में आ गया हूँ या आ गई हूँ, मेरा कुछ नहीं होने वाला है, स्टॉप दैट थॉट, स्टॉप इट देयर एंड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट, मैं इस चीज़ के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मेरे पास में वो सोच है कि मुझे कुछ लाइफ को करना है, लाइफ को बदलना है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे ही जीते जा रहे हैं जो कभी ये सोचते भी नहीं है कि उनको कुछ और करना भी है। तो एटलीस्ट आपके पास में वो है कि ये दिया है, तो बी ग्रेटफुल फॉर दैट। ये एक चीज़ है। 31 डेज़ का चैलेंज आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में रोज़ आके प्लीज़ लिखते रहिए कि आप आज किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल है। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है मुझे पढ़ के भी, और हम इस बारे इस बहाने एक दूसरे को भी जान पाएंगे और मेरे जो दूसरे सब्सक्राइबर है वो भी आपको जान पाएंगे। सेकेंड इज़ मॉर्निंग एंड नाइट आपको ये करना है फीलिंग्स के साथ में, वेरी 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 क्रूशियल, ये तो बहुत ही ज़रूरी है। और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, मेक इट लाइक अ फैमिली गेम। जब आप डाइनिंग टेबल पे बैठे हो तो टर्न कीजिए कि सब लोग को ग्रेटफुलनेस करना है, वो एक आप पक्का कर सकते हैं। और उसके बाद में आप ओके और अभी ये देखो ये बारिश हो रही है, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस वन, बट लेकिन मैं ये वीडियो ख़त्म किए बिना नहीं जाने वाली हूँ, तो शायद मैं क्विकली भी बोल दूँगी। तो और दूसरी चीज़ है कि आप ग्रेटिट्यूड वॉक कर सकते हैं। जब आप वॉक कर रहे हो ना, चलते 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 आप बोलते जाइए कि मैं इस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हूँ, मैं ये चीज़ के लिए ग्रेटफुल हूँ, और उसके लिए बहुत ही खुश होते जाइए कि ये चीज़ तो मेरे लिए सबसे वर्ल्ड बेस्ट है एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दिट एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर द रेन टू कम। थैंक यू वेरी मच फॉर द रेन या ओके। सो मैं इस चीज़ के लिए भी बहुत ही ग्रेटफुल हूँ कि बारिश हो रही है और मेरे वीडियो के टाइम पे ही हो रही है। ओके, सो ये चीज़ मैं पक्का करूँगी। और फाइनली बिफोर इफ़ यू हैव स्टेड विद मी अब तक तो थैंक यू वेरी मच है। और लास्ट चीज़ मुझे जो मैंने फ़नी चीज़ बोलना चाहती थी कि मैंने पूरा सेटअप यहाँ पे कर लिया वीडियो बनाने के लिए, और बारिश होना एकदम से बारिश होना शुरू हो गई और मैंने पूरा सेटअप अंदर किया, ऊपर ट्राई किया, सब कुछ सेटअप किया और देखा बारिश बंद। मैंने मेरे हस्बैंड को बोला चलो जल्दी जाते हैं नीचे, सब कुछ वापस सेटअप करते हैं। तो हमने वापस से सारा सेटअप किया वेरी फनी, सारा सेटअप किया और फिर मेरे सन ने भी मुझे हेल्प किया, मेरे हस्बैंड ने भी मुझे हेल्प किया, और मैं यहाँ पे हूँ और देखो ये बारिश ज़ोर से शुरू हो रही है। लेकिन ये सब होने के पहले हम तीनों का मूड है ना बहुत ही आज अलग से शुरू हुआ था। कुछ अलग ही जोन में हम लोग तीनों थे, तो फाइनली हम लोग सेम जोन पे आ गए हैं। और
येस, दिस इज़ द लाइफ एंड उसमें ऊपर नीचे उतार चढ़ाव तो होते रहेंगे, लेकिन हमको उसमें से कुछ अच्छा निकालना है। इसके पहले कि ये बारिश कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाए और मेरे वीडियो को अफेक्ट कर दे। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो मेरे वीडियो को, और स्टार्ट दिस चैलेंज विद मी, दैट वुड बी वंडरफुल। एंड थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ टिल एंड, एंड बाय बाय, लव यू ऑल, बाय।